राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, जैसे हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ा था, इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, फिर हमने पीएच के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा टॉपिक एसिड बेस की जो क्या होता है भी इनके बीच में एक क्वेश्चन बनता है भी इन दोनों के बीच में कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्या आपने कभी सोचा भी यार एसिड और बेस के बीच में भी दोनों में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, और क्या फिर हम करते हैं क्वेश्चन से के इनके बारे में भी पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। जो हमने पहले पिछले टॉपिक किया उन्हीं से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आपके दिमाग में यदि आ रहा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं भी ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे हम डिस्कस करते हैं। और यदि आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको क्या मिल जाएगा, यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं संजीव सर की केमिस्ट्री के नाम से। तो हमारा टॉपिक है अभी जो क्या है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी कि क्या बताना है हमने भी व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी एसिड और बेस की। हमने क्या बतानी है, कॉमन प्रॉपर्टीज बतानी है किसकी, एसिड और बेस की। तो वैसे आपके दिमाग में आए क्या आ रहा होगा वो सोचिए भी क्या होती है इनके बीच की प्रॉपर्टीज, एसिड और किसके बीच की, बिटवीन एसिड एंड बेस। इन दोनों के बीच की जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होती हैं बच्चों। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है भाई, दोनों के दोनों क्या होते हैं, आंसर के अंदर लिखेंगे अभी क्वेश्चन आंसर का। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, बोथ डिसोसिएट इन वाटर टू गिव आयंस। मतलब ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, वाटर में घुलने के बाद ही क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। और डिसोसिएट होने के बाद में H+ और OH नेगेटिव आयन कहाँ मिलता है, वाटर के अंदर ही मिलता है स्टूडेंट्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी इसके अंदर, बोथ गिव्स द टेस्ट विद किसके साथ, लिटमस के साथ। यानी लिटमस के साथ क्या देते हैं, दोनों के दोनों टेस्ट देते हैं। अब वो ब्लू हो या बच्चों क्या हो, रेड हो, वो लिटमस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों के दोनों टेस्ट किसके साथ देते हैं, हमारा लिटमस के साथ देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो आपने पढ़ा भी होगा, बोथ एसिड एंड बेस, बोथ एसिड एंड बेस, एसिड बेस रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद मेटल एंड गिव, और क्या देते हैं हमें, एंड गिव हाइड्रोजन गैस एज प्रोडक्ट। यानी कि हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस है वो हमें क्या मिलती है, प्रोडक्ट के अंदर मिलती है। जैसे आपने करा होगा भी या तो कोई एसिड लें आप या कोई बेस लें, दोनों में से कोई भी ले लीजिए आप। जब इनकी रिएक्शन हम किसी भी मेटल के साथ करवाते हैं तो ये दोनों के दोनों हमें क्या देते हैं, एक तो हमें साल्ट मिलते हैं उनके, और प्लस में क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है स्टूडेंट्स। तो ये क्या थी इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है, एक आधी और आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन जो इनके बीच में कॉमन प्रॉपर्टीज थी वो ये थी भाई, दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर आयन देते हैं, दोनों के दोनों लिटमस के साथ क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं। दोनों के दोनों जब मेटल के साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं, मेटल के साथ मिलके हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन मिलता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी भी हम बता सकते हैं भी, आपस में जब रिएक्ट करते हैं, चाहे एसिड बेस के साथ करें या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करें, बोथ रिएक्ट टुगेदर एंड गिव, क्या देते हैं हमें, रिएक्ट टुगेदर एंड गिव साल्ट प्लस वाटर, और क्या देते हैं, गिव्स अस साल्ट एंड वाटर। ये भी इनकी क्या है बच्चों, कॉमन प्रॉपर्टीज है। मतलब ये सारे के सारे क्या है, जब आप देखोगे तो जब पढ़ते हैं तो पता लगता है, जब आप अलग अलग स्टडी करते हैं, अलग अलग स्टडी करने के बाद जब उनको मैच करते हैं तो आपने देखा होगा भी जो एसिड था हमारा, एसिड ने क्या किया था, वाटर में डिजोल्व होकर हमें H+ आयन दिया था। जबकि जब हमने बेस की बात की थी, हमने बेस के अंदर क्या मिला था, हमें बेस के अंदर हमें क्या मिला था स्टूडेंट, OH नेगेटिव आयंस मिला था। फिर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस के अंदर क्या हुआ था, जब रेड से क्या हो गया था, रेड टू ब्लू हो गया था वो, तो क्या था, वो बेस था। जबकि जब हमने क्या देखा भी, ब्लू से जब रेड हो रहा था तो वो क्या था, हमारा एसिड था।
फिर हमने उनकी रिएक्शन दिखी थी, जिंक की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो भी वो हाइड्रोजन गैस दे रहा था। जब जिंक की हम बेस के साथ करवाई, NaOH के साथ करवाई, तो भी उसने साल्ट प्लस हाइड्रोजन ही दी थी। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एसिड हो या बेस हो, आपस में दोनों रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, साल्ट प्लस में वाटर देते हैं। तो ये सारी की सारी इनकी कॉमन प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स। अब हम इन जो हमारे पुराने क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जो हमारे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसके अंदर, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव, क्या देता है हमें, ए गैस दैट टर्न्स द लाइम वाटर टू मिल्की एंड द सॉल्यूशन कंटेन। भाई सॉल्यूशन के अंदर होगा क्या, ये चीज पूछी है। तो आप लोगों को पता होगा भी यहाँ से हमें क्या ये चाहिए भी, जो लाइम वाटर को मिल्की करता है वो कौन सी गैस होती है, होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब वो क्या करेगी, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर, जो मिल्की वाटर होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम कौन सा, लाइम वाटर। जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, गैस पास की जाती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है प्रेसिपिटेट के रूप में, और साथ में क्या हो जाता है, मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर क्या होगा, जो लाइम वाटर है उसके अंदर मिल्कीनेस आ जाती है, जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर पास करते हैं। तो ये गैस चाहिए हमें, ये गैस कौन दे सकता है, एग शेल के साथ रिएक्शन करने के बाद। अब आप एग शेल के अंदर देखिए भी कि वो क्या होता है, वहां पर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन है। अभी जब इस गैस को हम पास करवाते हैं लाइम वाटर से, लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है। बाकी ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है, जबकि ये हमारा क्या है, एसिड है। जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी, कार्बोनेट की, तो वहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या मिलता है, वाटर मेल्ट की फॉर्मेशन होती है। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ से पास करवाएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो मिल्की वाटर है हमारा, लाइम वाटर बोलते हैं हम इसको, लाइम वाटर के अंदर जब हम पास करेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर मिल्कीनेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर सॉलिड प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो चीज आप देख लेंगे। यानी काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, और आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बाकी सारे तो साल्ट है हमारे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर क्या है, उन्होंने बोला है 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl if we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl क्या हो जाती है, अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। यानी कितनी हमें अमाउंट चाहिए, कि बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। आप लोगों को पता है जब क्या होता है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं हम, तो वहां पर आप लोगों को पता है भी क्या मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, साल्ट प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने क्या कहा भी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उन्होंने कहा भी NaOH 10 ml वो 8 ml किसको, सॉल्यूशन ऑफ HCl को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब 10 ml क्या कर देगा, 8 को खत्म कर देगा, मतलब साल्ट और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको डबल ले लिया, मतलब 20 ml ले लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक तो ये था, या हम कहें भी 10 ml NaOH क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा किसके द्वारा, बाय 8 ml ऑफ किसके, HCl के। फिर 1 ml कितने के द्वारा होगा बच्चों, ये चीज हम देखेंगे, तो ये हो जाएगा 8 बाय में 10 ml ऑफ HCl। फिर हम देखें किसका, 20 ml, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर 20 ml करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से भी आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। 2 से हो जाएगा तो ये कितना आएगा, 16 ml ऑफ HCl। यानी जैसी आपकी चॉइस है वैसे आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, 16 ml रहेगा। कैसे ना, या तो आप यहां से देख लीजिए 10 NaOH 8 ml क्या है हमारा HCl है, तो सीधी सी बात है 20 यानी डबल कर दिया तो इसका भी डबल हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान इजी न्यूमेरिकल था बच्चों आप लोगों के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है इसके अंदर, ए मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद dilute HCl to produce effervescence. The gas involved extinguish a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction and if one of the compound is formed calcium chloride. तो बच्चों क्या क्या हिंट दिए उसने, एक तो कहा है कि कोई भी मेटल यानी मेटल का कंपाउंड है ए, उसकी रिएक्शन करवानी है हमने किसके साथ, HCl के साथ। तो वहां से क्या होगा, यानी वहां से छोटे छोटे बुलबुले से उठेंगे। जैसे आप क्या करते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं आप, यदि आप उसमें साल्ट डाल देते हैं तो वो बुलबुले से उठते हैं, वो क्या होते हैं, बबल्स उठते हैं। उन्हीं बबल्स को हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंस बोलते हैं। फिर क्या वो उन्होंने कहा कि गैस जो निकली है वो गैस क्या करती है, कैंडल को क्या कर देती है, बुझाने के काम आती है। राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है, उनमें से जो प्रोडक्ट में कंपाउंड बनता है क्या होता है, उनमें से कैल्शियम क्लोराइड होता है बच्चों। तो यहाँ पर रिएक्शन समझने की बात यह भी यहाँ पर बनेगा क्या, तो हम लिख देते हैं भी क्या है इसके अंदर, द मेटल कंपाउंड ए इज, जो ए है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी भी हम पढ़ के आए थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सिमिलर ही है, वही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी जो मेटल थी, मेटल कंपाउंड था वो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था बच्चों। और वहां पर क्या होता है, जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलेगी, एंड द गैस इवॉल्व्ड, यानी जो गैस बाहर निकलेगी वो कौन सी गैस होती है, इज CO2, विच क्या करेगी, एक्सटिंग्विश द कैंडल, विच एक्सटिंग्विश द कैंडल। क्यों, कैसा क्या होता है बच्चों, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल मतलब क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आग को बुझाने के अंदर भी काम आती है। तो वैसे तो आप घरों के अंदर देखते होंगे, जब आप घरों के अंदर क्या है चूल्हा वगैरह को हम जलाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम फूंक के साथ उसको बालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि बहुत ज्यादा हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर पास करें तो वो बुझ भी जाती है बच्चों। तो ये बुझाने के अंदर ज्यादा काम आती है। तो देखिए भी क्या होता है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन। अब हमने बताया भी ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, और कैल्शियम कार्बोनेट का स्टूडेंट आप लोगों को फॉर्मूला याद ही होगा, क्या फॉर्मूला था, CaCO3। तो इसके नीचे लिखोगे स्टूडेंट क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, हमने करवाई है उसकी रिएक्शन डिल्यूट HCl के साथ। तो यहाँ पर लिख लोगे भी डिल्यूट HCl लिख देंगे आप, ठीक है। इक्वेशन को बाद में बैलेंस करते हैं तो क्या बनेगा, पहला ही बात उन्होंने बता दी भी कैल्शियम क्लोराइड बनता है, तो कैल्शियम क्लोराइड लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये नाम लिखने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं स्टूडेंट्स, इनके मार्क्स काटे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा। और आसान है बच्चों, एक बार हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये करवाए थे सारे के सारे, यदि आप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा आसानी रहेगी आप लोगों को। फिर यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या बनता है बच्चों, वाटर बनता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे भी वाटर, और यहाँ पर लिख लेंगे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है स्टूडेंट। और यही गैस क्या होती है, यही गैस हमारी क्या करती है, एक्सटिंग्विश करती है किसको, जो हमारी बर्निंग कैंडल है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, समझने की बात। अभी उन्होंने कहा कि अभी कोई मेटल कंपाउंड जब डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, एफरवेसेंस बनाता है, और उसी को हम क्या करते हैं। और जहां तक ये चीज में यदि ये आ जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए भी वो क्या है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। फिर उसके अंदर उन्होंने एक चीज दे दी, दूसरा वाटर हमारा फॉर्मेशन हो ही जाता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ पर लगेगा और क्या होगा, बस सारी इक्वेशन बैलेंस आप लोगों की। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, व्हाई डज द ड्राई HCl गैस नॉट चेंजेस द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। यानी कि इन्होंने क्या कहा है बच्चों की, जो ड्राई HCl गैस है वो क्या नहीं करती, ड्राई लिटमस पेपर के साथ टेस्ट नहीं देती। तो ये क्वेश्चन देखना है बच्चों। वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब तक हमारा HCl क्या नहीं होगा, याद, जब तक हमारा HCl क्या नहीं होगा, एक बार सॉल्यूशन के अंदर नहीं होगा, तब तक वो H+ आयन नहीं दे सकता। इसका मतलब वो कुमाइन स्टेट के अंदर रहेगा। दूसरा हमारा HCl भी ड्राई है। यदि मान लीजिए जो ये पेपर होता है ये भी वेट होता तो भी ये दोनों टेस्ट दे देते। तो इसका क्या रीजन लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए हम क्या लिखेंगे,
litmus test is given by HCl, जो हमारा क्या है लिटमस टेस्ट है, क्या करेगा, गिवन बाय HCl ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, यानी किसकी प्रेजेंस में देगा बच्चों, ये प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम की प्रेजेंस में ही देगा। क्यों देगा स्टूडेंट्स, बिकॉज HCl, यानी जो HCl है हमारा स्टूडेंट्स डिसोसिएट होगा, वो किसके अंदर होगा, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम के अंदर ही क्या होगा, डिसोसिएट होगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब वो डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम, डिसोसिएट इन H+ आयन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही H+ आयन के अंदर डिसोसिएट होगा। ड्राई HCl गैस, अब ये कैसी फॉर्म है, ड्राई HCl गैस की फॉर्म में ये कैन नॉट फर्निश, यानी क्या नहीं कर सकती, कैन नॉट फर्निश, फर्निश का मतलब भाई वो डिसोसिएट नहीं, यानी कि हमें क्या नहीं देती, H+ आयन नहीं देती, H+ आयन, तो H+ आयन से नहीं देगी तो एट लीस्ट, अब इसका मतलब आयन नहीं देगी तो क्या होगा, टेस्ट नहीं देगा। तो हमारा क्या होना चाहिए भाई स्टूडेंट, इसके अंदर एट लीस्ट वन क्या, या तो क्या होगा, एट लीस्ट वन आउट ऑफ HCl और लिटमस, या फिर हमारा जो लिटमस है वो क्या होना चाहिए, लिटमस पेपर मस्ट बी वेट, उनमें दोनों में से क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, गीला होना चाहिए। सिंस इन दिस केस, लेकिन इनमें से क्या है, इन दिस केस नाइदर, ना तो क्या, नाइदर HCl इज इन द एक्वस, ना तो एक्वस फॉर्म के अंदर है स्टूडेंट्स, नोर द लिटमस पेपर, नोर द लिटमस पेपर, नोर द लिटमस पेपर इज वेट, देयरफॉर, इसी कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर द कलर ऑफ, किसका कलर, कलर ऑफ लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर होगा स्टूडेंट्स क्या नहीं होगा, डज नॉट चेंज, उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा स्टूडेंट, क्योंकि जब तक ये वाटर के अंदर नहीं जाएगा, HCl को हम वाटर के अंदर ना डिसोल्व करें तो हमें क्या नहीं मिलेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन नहीं मिलेंगे, और साथ में क्या नहीं मिलेगा, हमें कोई भी चीज नहीं मिलेगी। अब ये सूखा है, सूखा तो कैसे रिएक्शन देगा, या फिर हमें क्या करना चाहिए, और लिटमस पेपर है उसको वेट कर लीजिए। तो इनमें से दोनों में से एक कंडीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, या तो आप इसको वेट कीजिए या फिर आपको क्या करना होगा, इसको एक्वस फॉर्म में लेना होगा, दोनों में से एक कंडीशन होना जरूरी है, इसलिए इसका टेस्ट नहीं देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या होता है इसके अंदर, व्हाइल डिल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। अब ये क्यों होता है स्टूडेंट्स, अब हमने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया था विद्यार्थियों, भाई क्या था इसके अंदर, हम भी जब भी क्या करते हैं, मान लीजिए एसिड है, वाटर है, वाटर को क्या करते हैं एसिड के अंदर डिल्यूट करने के लिए, डिल्यूट का मतलब है उसको गाढ़े से पतला करने के लिए, जब भी हम क्या करते हैं उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, जैसे ही आप क्या करते हो एसिड के अंदर वाटर डाल रहे हो तो क्या हो जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एकदम हीट बाहर आती है। जैसे ही हीट बाहर आती है तो कई बार क्या होता है, एसिड की कुछ बूंदे या एसिड क्या होता है सारे का सारा बाहर आने की कोशिश करता है, स्प्लैश आउट होता है, और हो सकता है भी आप उसके पास खड़े हो तो आपके ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर गिर जाए, हो सकता है वो कंटेनर जो है वो भी इतनी रिएक्शन को बाई चांस ना एब्जॉर्ब कर पाए तो वो भी फट सकता है।
तो इसलिए क्या कर सकते हैं अभी स्टूडेंट, इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप क्या करें, एसिड को क्या करें वाटर के अंदर डालें, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। क्योंकि जैसे ही आप वाटर को एसिड के अंदर डालोगे तो क्या होगा, वो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को बाहर निकाल देगा, जिससे क्या होगा जो हमारा एसिड है वो बाहर की तरफ नहीं आ पाएगा। तो यही कह रहे हैं भी द एसिड डिल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या होता है, जब हम कंसंट्रेटेड एसिड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, डिल्यूशन करते हैं एसिड की, तो क्या होता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारी ये। थस इफ द वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड द हीट इज जनरेटेड में काज द एसिड स्प्लैश आउट। इसका मतलब क्या कह रहे हैं भाई, जब आपने कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर क्या किया, वाटर को ऐड किया, तो उस वहां पे क्या हो गया, हीट जनरेट हुई, और हीट जनरेट होने के साथ क्या हो सकता है, कुछ एसिड बाहर आ सकता है, यानी कि एसिड काज स्प्लैश आउट, यानी कि एसिड बाहर आएगा। दिस में काज सर्व बर्न, और वो हो सकता है भी आपको क्या कर दे, बर्न कर दे, आपकी स्किन को बर्न कर दे। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं स्टूडेंट्स, जिस पार्ट के ऊपर गिर जाते हैं उसी पार्ट को लगभग क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और काफी क्या होती है, पेन होती है, इरिटेशन सी होती है, आप लोगों को काफी जलन होगी। तो अदर एंड क्या होगा, एसिड इज द एडेड टू वाटर द हीट इज जनरेटेड विल बी एब्जॉर्ब बाय द वाटर एंड द मिक्सचर विल बी नॉट सप्लाइड आउट। यानी क्या होगा इसके अंदर, जब भी आपने एसिड को क्या कर दिया, एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया, तो हीट जो जनरेट हुई विल एब्जॉर्ब बाय द वाटर एंड मिक्सचर विल बी नॉट सप्लाइड आउट। और मिक्सचर क्या नहीं होगा स्टूडेंट, मिक्सचर से वो बाहर नहीं आएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बर्न से बच जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट भी, एसिड को क्या नहीं करते भी, वाटर के अंदर कभी भी ऐड नहीं करते, वाटर के अंदर ऐड करते हैं, जबकि एसिड के अंदर वाटर कभी भी नहीं डाला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी 1, 4, 5 और 10। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को हमने समझाया था भी क्या करता है, जो रेड को ब्लू में टर्न करते हैं, मतलब रेड से जब भी कोई चीज ब्लू में जा रही है, ब्लू का मतलब क्या है, वो बेस बन गई। अब बेस की आपको पता होगा अभी जो रेंज थी वो क्या थी, 7 से लेकर 14 तक की रेंज थी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू है जो 7 से 14 के बीच में है, वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा एसिड है, ये भी एसिड है, और ये भी एसिड है। आप क्वेश्चन को घुमा के किस तरह भी दे सकते हैं बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेड टू ब्लू उधर रखा है, लेकिन हम करते भी ए सॉल्यूशन नॉट टर्न दी क्या, ब्लू टू रेड। तो क्या होगा भाई, क्योंकि ये तो कर देगा, ऐसे करें भी हम ब्लू से रेड कर दे, नॉट टर्न टू ब्लू टू रेड, तो इसमें क्या होगा, हमारा आंसर आएगा यही। क्योंकि ये क्या है, किसी भी सॉल्यूशन को ब्लू से रेड नहीं कर सकता, जो कि रेड को ब्लू करता है, तो उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप लोग हमेशा तैयार रहिए भी, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आपका क्या होना चाहिए, बेस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो रेंज थी वो 7 से 14 के बीच में थी, और 7 से 14 के बीच में होने के कारण क्या हो गया, जो क्या करते रेड को ब्लू के अंदर चेंज करते, ब्लू क्या होता है अभी, बेस होता है, और बेस कितना आ जाएगा हमारा 7 से 14 के बीच में जो भी वैल्यू होती है हम उसको प्रेफर करते हैं। फिर बोला इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर इंडिकेशन। हमने पहले ही बताया था भी क्या होता है, जो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम काज हो जाती है उनको दूर करने के लिए, या हम बोलते बदहजमी, यानी कि किसी को खाना पच ना रहा हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको किस प्रकार की दवाइयां दी जाती है बच्चों, तो एंटीबायोटिक्स होती है बच्चों। जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन हो जाता है तो ये भी नहीं आएगा आंसर। एनाल्जेसिक होती है बच्चों, पेन हो जाए किसी को, किसी प्रकार का दर्द हो, तो ये भी नहीं होता। एंटीसेप्टिक आप जैसे क्रीम लगा देते हो, तो ये भी हमारा नहीं है, क्रीम वगैरह होती है, तो क्या रहेगा, एंटासिड रहेगा। और हमने सिर्फ इसी के बारे में इस लेसन के अंदर पढ़ा था, और हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ना ही हमारे सिलेबस के अंदर है, तो सिर्फ यही है हमारा, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए। आजकल गर्मी बहुत हो गई है, तो दही आप लोग खा रहे होंगे, और खानी भी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। तो इन्होंने पूछा है, फ्रेश मिल्क हैज द पीएच ऑफ वैल्यू pH of 6, how do you think that the pH will change as turn into the curd? Explain. इन्होंने पूछा भी जो फ्रेश मिल्क है उसका pH कितना है, 6 है। How do you think the pH will change as the turn into curd? जैसे वो क्या हो जाए, कर्ड के अंदर चेंज हो जाएगा, एक्सप्लेन करना आप लोगों ने।
तो इन्होंने क्या लिखा है भी जो हमारा आपको वैसे ही पता होगा भी जो मिल्क है और जो कार्ड है, कार्ड में क्या होता है एसिड होता है, एसिडिक होती है नेचर की, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है तो उसका पीएच क्या होगा हमेशा कम होगा। तो इन्होंने बोला भी जो फ्रेश मिल्क है वो जब वो क्या किया जाता है कार्ड के अंदर चेंज किया जाता है, CURD आएगा बच्चों, कार्ड के अंदर चेंज किया जाता है उसकी पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाती है। अब डिक्रीज होगी तो क्यों डिक्रीज हुई है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है एसिड की फॉर्मेशन और ये इसी कारण से क्या हो रहा है जो पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और कौन सा एसिड होता है इसके अंदर, लैक्टिक एसिड होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, ए मिल्क इज एडेड टू ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क, why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline, why does this milk take a long time to set as curd। उन्होंने क्या कहा है भी जो क्या होते हैं दूध वाले होते हैं वो क्या कर देते हैं थोड़ा सा क्या बना देते हैं बेकिंग सोडा मिला देते हैं, यानी मीठा सोडा मिला देते हैं उसके अंदर, किसके अंदर फ्रेश मिल्क के अंदर, जिससे क्या होता है जो उसका पीएच है बच्चों वो 6 से क्या हो जाता है थोड़ा सा चेंज होके क्या हो जाता है वो हमारा बेसिक नेचर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, ये इसलिए होता है, पहले तो आप ये सारे लिख लेंगे और बाद में लिखेंगे बिकॉज क्यों, क्योंकि एल्केलाइन कंडीशन के ऊपर मिल्क है जो वो आसानी से क्या नहीं बनेगा, दही नहीं बनेगा, मतलब ये दूध है जो वो जल्दी से खराब नहीं होगा और उसकी क्या नहीं बनेगी जल्दी से दही नहीं बनेगी, इसीलिए क्या हो जाएगा ये वो क्या डालते हैं बेकिंग सोडा डालते हैं। फिर उन्होंने पूछा भी व्हाई दिस मिल्क टेक एज लॉन्ग टाइम सेट एज कर्ड, तो ये ऐसा क्यों होता है भी इस जो हमारा क्या है ये भी इस प्रकार का दूध है जिसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डाल दिया था उसकी दही आसानी से क्यों नहीं बढ़ रही, तो क्यों नहीं बढ़ती बच्चों, जब उसके अंदर उन्होंने क्या डाल दिया मीठा सोडा डाल दिया तो वो क्या हो जाता है बेसिक हो गया, मतलब एल्केलाइन का मतलब बेसिक होता है स्टूडेंट, यानी कि वो स्लाइटली बेसिक हो गया किससे फ्रेश मिल्क से। और आपको पता होगा जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, मान लीजिए आपने लैक्टिक एसिड उसके अंदर डाला तो क्या हो जाएगा, अब बेस की किसके एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगी जो कार्ड थी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो क्या था लैक्टिक एसिड था वो बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसी कारण से क्या हो जाएगा दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कार्ड, तो इसी कारण से उसको क्या हो जाएगा टाइम लग जाएगा किसके अंदर सेट होने के अंदर, कार्ड बनने के अंदर, इसीलिए क्या होता है इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या कह रहे हैं इसके अंदर, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डिल्यूटेड, यानी क्या पूछ रहे हैं भाई हमने क्या किया जो हमारे पास एसिड का सॉल्यूशन था उसके अंदर हमने क्या कर दिया उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, मींस क्या कर दिया उसको डिल्यूट कर दिया, तो ये पूछ रहे हैं जो कंसंट्रेशन होगी किसकी जो H3O पॉजिटिव आयंस होगा ये डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट वैसे भी आप पता लगा सकते हो भी जैसे आपने क्या किया 100 ml वाटर के अंदर आपने 10 ग्राम क्या डाल दी शुगर डाल दी, अब उसके अंदर डालने के बाद आपने उसको टेस्ट किया तो उसका मीठा चेक किया आपने, फिर उसके अंदर क्या कर दिया उसके अंदर 50 ml वाटर और ऐड कर दिया तो उसका टेस्ट कैसा होगा, उसका टेस्ट क्या हो जाएगा थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। तो सेम चीजें ऐसे क्यों फीका पड़ गया, क्योंकि उसके अंदर जो अब क्या था पहले 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम थी, अब बाद में क्या होगी 150 ग्राम के अंदर 10 ग्राम होगी, मतलब क्या हो गया जो शुगर की कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज होगी। तो वही चीज यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ है जब हमने क्या किया व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डिल्यूटेड, जब हमने उसके अंदर क्या कर दिया वाटर ऐड किया तो क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन डिक्रीजेस, मतलब क्या हो गया उसी के अंदर हमने क्या कर दिया एसिड डाल दिया जितने आयंस पहले थे, मान लीजिए भी 100 ml के अंदर कितने आयंस थे उसके अंदर मान लीजिए 40 आयंस थे, तो हमने क्या कर दिया उसके अंदर डिल्यूशन कर दिया, डिल्यूशन करने के बाद क्या हो गया मान लीजिए 100 ml और डाल दिया हमने तो क्या रहता है तो 200 ml के अंदर कितने कंसंट्रेशन आई उसकी 40H प्लस आयन रह गए, मतलब क्या हो गया अब यदि हम 100 ml पर देखेंगे तो 20 रह गए, इसका मतलब क्या हो गया आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो इसका मतलब जो पहले के कंपैरिजन में ये एसिड है वो कैसा हो जाता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो यही चीज लिख रखी है भी क्या हो गया थस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिक्रीजेस, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स डिक्रीज हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने कहा है ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया, अब हम इसके अंदर ये भी कह सकते थे भी हमने यदि इसके अंदर क्या कर दिया और कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि और H+ आयन इसके अंदर डाल ले तो क्या इफेक्ट होगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने उल्टा करके बेस के ऊपर पूछ लिया। क्या पूछ लिया? हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस डिसॉल्व। हमने उसके अंदर क्या कर दिया? एक्सेस ऑफ एसिड डिसॉल्व कर दी किसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो क्या हो गया? अभी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? आप OH नेगेटिव आयंस की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी? मान लीजिए 20 ml के अंदर क्या थे हमारे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 200 ml के अंदर हमारे पास क्या थे? 40 OH नेगेटिव आयन थे। अब 40 OH नेगेटिव आयन थे हमारे पास, लेकिन हमने क्या कर दिया उसके अंदर? वो डाल दिए 40 और डाल दिए तो क्या हो गए? 200 ml के अंदर क्या हो जाते हैं? 80 OH नेगेटिव आयंस हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? पहले के कंपैरिजन में जो कंसंट्रेशन है वो इसकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यही कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या होगी? उसकी इंक्रीज होगी व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड। इसके अंदर जब बेस डिसॉल्व किया और स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी बेस की बच्चों? वो इंक्रीज होगी। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, काफी आसान क्वेश्चन थे स्टूडेंट समझने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्या कह रहे हैं इसके अंदर? टू बेसिक सॉल्यूशन also have H positive ions, if has then why are those basic। तो ये क्या पूछ रहे हैं बच्चों इसके अंदर? ये पूछ रहे हैं भी जो बेसिक सॉल्यूशन है क्या उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं? सोचिए आप लोग क्या होंगे उसके अंदर, और यदि होते हैं तो ये बेसिक क्यों होता है बच्चों? तो इसका कारण क्या है? देखिए क्या होता है, यस द बेसिक सॉल्यूशन हैज H पॉजिटिव आयंस। हर एक सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं बच्चों, सभी के अंदर होता है, चाहे कोई एसिड हो चाहे कोई बेस हो। लेकिन क्या होगा? however these ions concentration is less as compared to the concentration of OH negative ions। बस फर्क क्या होता है, मान लीजिए जो OH नेगेटिव आयंस है वो क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयन से ज्यादा होंगे नंबर के अंदर। जब भी इनका नंबर OH नेगेटिव आयंस का H पॉजिटिव आयन से ज्यादा होता है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? बेसिक हो जाता है। सेम काम होता है किसके अंदर? जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होती है? जो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की वो क्या होती है? OH नेगेटिव आयंस से ज्यादा होती है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है भाई, यही पूछा है भी जो बेसिक सॉल्यूशन है उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं, यदि होते हैं तो क्यों? तो ये बताना है हमने। तो हमने बताया भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होती है किसके कंपैरिजन में? OH नेगेटिव आयंस के कंपैरिजन में। इसीलिए क्या होते हैं ये सॉल्यूशंस? क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वीक होते हैं। फिर इन्होंने पूछा भी एट व्हाट pH ओ इन माउथ इज टूथ डीके फास्टर एंड व्हाई। यानी कि हमारे मुंह के अंदर जो दांत है हमारे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, वो किस pH के ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं और क्यों गिरते हैं बच्चों? तो क्या होता है, जब हमारे माउथ का जो pH लेवल है बच्चों वो क्या हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। हमने पहले डिस्कस किया इसको टॉपिक वाइज, आप लोगों को वहां से भी कर सकते थे। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो भी हम करवा रहे हैं या अदर क्वेश्चन है ये आपको आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए लिखने कैसे हैं तो आप लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए बच्चों। तो क्या था भी जब भी बिलो 5.5 से pH हमारा कम चला जाता है तो टूथ डी के क्या हो जाते हैं? होना स्टार्ट हो सकता है। तो एट दिस लेवल क्या हो गया हमारे जो टूथ के अंदर जो क्या होता है? इनेबल्स होता है स्टूडेंट, हमने पहले ही बताया था भी ये क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, फॉस्फेट का जो क्या होता है वो स्टार्ट हो जाता है डिसॉल्व होना, और क्या हो जाती है? कैविटी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि दांतों के अंदर कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है? जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ करने लग जाते हैं और हमारे दांत क्या हो जाते हैं? गिरने स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये काम था इसके अंदर, यानी क्या होगा इसके अंदर? pH 5.5 से कम होता है तो एसिडिक बन गया तो वो क्या करेगा? जो हमारे टूथ के इनेमल्स होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं उसके साथ क्या करती है? रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, वहां पर कैविटी बढ़ जाएगी, और वहां पर कैविटी बढ़ गई तो बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे। बैक्टीरिया हमारे दांतों के ऊपर अटैक करके उनको यानी क्या कर देते हैं अभी? सॉफ्ट कर देंगे, या क्या कर देंगे? हम कह देंगे भी थोथा कर देते हैं, जिससे वो अटैक आसानी से कर सकते हैं और हमारे दांत गिरने का खतरा हो जाता है। बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये क्या कह रही है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखिएगा, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंटस्टिंग and gives its chemical formula, also give the common method to relieve from the discomfort caused by the ant sting। यानी कि इन्होंने क्या पूछा है भी जो हमें कोई भी चींटी वगैरह काट जाती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है उसका फॉर्मूला बता दीजिए आप, और आप कैसे रिलीफ कर सकते हैं। गिव द कॉमन मेथड टू रिलीव फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट, यानी घरों के अंदर जो देसी नुस्खा कर सकते हैं वो बताइए हमें। तो आपको पता होगा बच्चों हमने पहले करवा चुके हैं क्वेश्चन। तो आंट स्टिंग के अंदर क्या होता है? एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग इज कौन सा?
मिथेनोइक एसिड कह दीजिए आप, या आप क्या बोलिए उसको, फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं हम। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये है बच्चों, और बाद में इसको हम 4th चैप्टर के अंदर इस तरह से ही पढ़ते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये भी हमारा इसी का फॉर्मूला है, इसको हम थोड़ा बोल के लिख देते हैं। टू गेट द रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट काज्ड बाय द आंस्टिंग, क्या होता है इन्फेक्टेड पार्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा होता है जो, उसका सॉल्यूशन लगाने से भी हमें काफी राहत मिलती है स्टूडेंट। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी जो पेन है हमारी उसके अंदर रिलीफ मिल सकती है आपको। तो ये थे बच्चों हमारे क्वेश्चन। यदि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स शेयर करें और लाइक करें और कमेंट दें, क्योंकि आपके मन में नहीं रहेगी किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आप लोगों के संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू स्टूडेंट, आगे हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।